हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको चलिए आज नेक्स्ट करते हैं। डिवेंचर, ठीक है। ऋणपत्र की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋणपत्र स्टॉक, बांड एवं कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित होती हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव रखती हो अथवा नहीं। ऋणपत्र की विशेषताएं का पूछा है 2017 में। इसमें आएगा आपका पहला, ऋणपत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित लिखित और सारमुद्रा में प्रलेख है। दूसरा है ऋणपत्र कंपनी के द्वारा ऋणपत्र लेखा का प्रमाण पत्र है। तीसरा है ब्याज की दर, अवधि, शोधन विधि आदि पूर्व निश्चित होती है। नेक्स्ट है ऋणपत्र पर ब्याज का भुगतान प्रायः छमाही होता है। ऋणपत्र सुरक्षित होते हैं, ऋणपत्रों का हरण नहीं होता है। ऋणपत्र कंपनी अपने ऋणपत्रों का निवेश के रूप में खरीद सकती है। आठवां है ऋणपत्र पर ब्याज देय होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं हो। नेक्स्ट है ऋणपत्र पर मत देने का अधिकार और प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ऋणपत्र सममूल्य, प्रीमियम, कटौती तीनों पर निर्गमित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऋणपत्रों का शोधन नकद अथवा अंशों में परिवर्तन करके किया जाता है। नेक्स्ट आपका है ऋणपत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में ही होता है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर आपके कितने होते हैं? 5। पहला आता है निगोटिबिलिटी, दूसरा आता है सिक्योरिटी, तीसरा होता है रिडम्पशन, चौथा होता है कन्वर्टिबिलिटी, पांचवा होता है आपका कूपन रेट। इसमें आपका आएगा पहला निगोटिबिलिटी में आपका आता है 2। पहला रजिस्टर्ड होता है, दूसरा बियरर होता है। दूसरा आता है आपका सिक्योरिटी में आता है आपका 2। पहला आएगा सिक्योर्ड, दूसरा आएगा अनसिक्योर्ड, तीसरा आपका इसमें आएगा रिडम्पशन के आधार पर होता है रिडमेबल, इरिडमेबल। कन्वर्टिबिलिटी, इसमें आपका आएगा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। पांचवा आएगा कूपन रेट में आएगा स्पेसिफिक कूपन रेट, या फिर इसको बोलेंगे सिंपल कूपन रेट, इसको बोलेंगे जीरो कूपन रेट। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें डिफरेंस करना है शेयर और डिवेंचर में अंतर। आपका पूछा है 2013 में पूछा है, 2014 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2020 में भी आ चुका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका आएगा शेयर डिवेंचर। शेयर में आपका इट इज अ ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के मालिक होते हैं, ये कंपनी के लेनदार होते हैं। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, लेकिन डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। शेयर में वोटिंग राइट एंड मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार होता है। डिवेंचर में कोई राइट्स नहीं दिया जाता है। शेयर में आपका फॉरफीचर मतलब शेयर का हरण किया जा सकता है, लेकिन डिवेंचर का हरण नहीं किया जा सकता है। शेयर क्या होते हैं? पूर्ण रूप से असुरक्षित होते हैं, लेकिन डिवेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा शेयर में शेयर का एग्रीमेंट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिवेंचर का एग्रीमेंट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका आएगा प्री रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स, मतलब जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है पहले से ही शेयर का मतलब इक्विटी से मतलब शेयर का फिक्स नहीं होता है, लेकिन डिवेंचर का पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। इसमें आपका आएगा शेयर 2013 अकॉर्डिंग डिस्काउंट ऑफ शेयर अलाउ नहीं किया जाता है, मतलब डिस्काउंट को अब क्या कर दिया गया है 2013 के अनुसार हटा दिया गया है। लेकिन इसमें डिवेंचर में तीनों प्रकार से इशू किया जाएगा, डिस्काउंट को भी अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा शेयर में शेयर जो होता है आपका नॉन कन्वर्टेबल मतलब परिवर्तनीय नहीं होता है, लेकिन डिवेंचर जो आपका होता है कन्वर्टेबल टू शेयर मतलब इसको शेयर में हम परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा शेयर में शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू शो द बैलेंस शीट, मतलब इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन डिवेंचर को जो है डिवेंचर को सिक्योर लोन के अनुसार बैलेंस शीट में शो करते हैं मतलब दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा शेयर में शेयर क्या होते हैं नॉट रिडमेबल मतलब ये
रिडमेबल मतलब शोधनीय नहीं होते हैं, लेकिन ये शोधनीय होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर जो होता है आपका वो पार्ट होता है किसका, कैपिटल का, लेकिन डिबेंचर जो होता है वो किसका पार्ट होता है, लोन का। ऋणपत्रों के शोधन की विधियाँ। ऋणपत्र के शोधन की कितनी विधियाँ होती हैं, 5। पहला आपका आएगा एकमुश्त भुगतान विधि, दूसरा होगा वार्षिक किस्त भुगतान विधि, तीसरा होगा खुले बाजार में क्रय विधि, चौथा आपका आएगा परिवर्तन विधि, पांचवा है एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान शोधन कोष विधि, मतलब सिंकिंग फंड इसको बोलते हैं। इसमें आपका पहला आएगा एक मुश्त भुगतान विधि, लमसम पेमेंट मेथड। इसमें आपका होता है इस विधि के अंतर्गत कंपनी अवधि की समाप्ति के बाद ऋणपत्रधारियों को कुल राशि एक मुश्त देकर ऋणपत्रों का शोधन कर देती है या विकल्प के रूप में पूर्व में ही भुगतान कर सकती है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी को शोधन की तिथि के पूर्व से ही जानकारी रहती है और इसी के अनुरूप कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों को नियोजित कर लेती है। इस विधि में ऋणपत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा दूसरा वार्षिक किस्त भुगतान विधि। इस विधि के अंतर्गत ऋणपत्रों की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋणपत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है। ऋणपत्रों के दायित्व की कुल राशि को वर्षों की संख्या से भाग देकर वार्षिक किस्त की राशि निकाली जाती है। किन ऋणपत्रधारियों के ऋणपत्रों का भुगतान पहले वर्ष में किया जाए और किनका दूसरे और तीसरे और अंतिम वर्ष किया जाए, इस समस्या के समाधान हेतु लॉटरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लॉटरी विधि का प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक कि संपूर्ण ऋणपत्रों का शोधन नहीं हो जाता है। इस विधि में ऋणपत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाता है। वार्षिक किस्त आहरण की रकम का एक समान होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आपका आएगा तीसरा खुले बाजार में क्रय विधि। जब एक कंपनी रद्द करने के उद्देश्य से स्कंद विपणि के माध्यम से ऋणपत्रों को खरीदती है तो ऋणपत्रों को क्रय करने और रद्द करने की क्रिया को खुले बाजार से क्रय द्वारा ऋणपत्रों का शोधन कहते हैं। एक कंपनी अपने ऋणपत्रों को खुले बाजार से क्रय करके या उन्हें तुरंत रद्द कर देती है या उन्हें निवेश के रूप में रख सकती है। व्यवहार में एक कंपनी अपने ऋणपत्रों को खरीदने की तब इच्छुक होती है जबकि बाजार में वर्तमान ब्याज दर से ऋणपत्रों की ब्याज दर काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट आपका आएगा 4 नंबर परिवर्तनीय विधि। परिवर्तन द्वारा ऋणपत्रों के शोधन का अर्थ ऋणपत्रों का शोधन नए समता अंशों ऋणपत्रों के नए निर्गमनों के द्वारा करना है। ये नए समता अंश या नए ऋणपत्र सममूल्य या प्रीमियम या छूट पर निर्गमित किए जाते हैं। ऋणपत्रों के शोधन के इस विकल्प का प्रयोग ऋणपत्रधारियों की इच्छा या निर्गमन की शर्तों के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें 5वां एक निर्धारित अवधि के बाद शोधन अर्थात सिंकिंग फंड शोधन कोष विधि। एक निर्धारित अवधि के बाद ऋणपत्रों का एकमुश्त भुगतान करने हेतु प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते के आधिक्य से एक निश्चित धनराशि हस्तांतरित करके ऋणपत्र मतलब शोधन कोष बनाया जाता है। इस कोष में विनियोजित राशि को बाह्य प्रतिभूतियों में विनिवेश कर दिया जाता है। साथ ही बाह्य प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज को भी बाह्य प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाता है। ऋणपत्रों के शोधन के समय निवेशों को बेच दिया जाता है और प्राप्त राशि का उपयोग ऋणपत्रों के शोधन में किया जाता है। संचयी ऋणपत्र क्या है? कम्युलेटिव डिवेंचर कब पूछा है? 2013 में। संचयी ऋणपत्र संचयी ऋणपत्रों पर ब्याज की बकाया राशि को एक निश्चित दर पर आगामी वर्षों के लिए संचित रखा जाता है। इसके लिए संचयी सिंकिंग फंड में प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि लाभ हानि विनियोजन लेखा से अंतरित कर उसे
सुविधानुसार बाह्य प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाता है, जिस पर प्रतिवर्ष प्राप्त ब्याज की राशि पुनः बाह्य प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी जाती है। देय तिथि पर इन प्रतिभूतियों का विक्रय कर संचयी ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी आपको लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।